जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये चौथी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। आप इस पर गौर करें तो ना तो ये पहली टाइप का है, ना दूसरी टाइप का है, ना तीसरी टाइप का। पहली टाइप में क्या था कि एक्स स्क्वायर वाली रकमें तो थी लेकिन अंडर रूट वाली एक ही रकम थी, तो ये पहली टाइप का ना हुआ। दूसरी टाइप में क्या था, सिर्फ एक्स वाली रकमें होती हैं और एक्स स्क्वायर वाली नहीं होती। तीसरी जो टाइप थी उसमें एक्स स्क्वायर वाली रकमें अंडर रूट के अंदर तो होती हैं लेकिन वो फैक्टराइज की जा सकती हैं। यहाँ पे ये रकमें अंडर रूट के अंदर तो है एक्स स्क्वायर वाली लेकिन इनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो इस ये फिर चौथी टाइप के क्वेश्चंस हैं रेडिकल इक्वेशंस वाले। तो इनको हल करने का तरीका ये है कि आप ये अंडर रूट वाली जो एक रकम है इसको ए लेट कर लें, दूसरी रकम को आप बी लेट कर लें, ये लेट कर लें। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको दोबारा से अगर मैं लिखूं, इसकी जगह पे ए लिख लिया और इसकी जगह पे आपने बी लिख लिया, तो ये इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन थी ना, इसमें पहली वैल्यू को आपने ए लेट कर दिया, दूसरी को बी रख लिया, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई ए प्लस बी इक्वल टू 13। अब आप ये फार्मूला तो जानते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी, ये लिख लेना है। और जो जो वैल्यू आपने ए की और बी की ऊपर लेट की है ना वो इसमें लगाई। ए का स्क्र लिखना है ना, तो ए का स्क्र मतलब इसकी वैल्यू का स्क्र, और ए की वैल्यू ये हमने रखी हुई है इसका स्क्र। इसके बाद माइनस ये, इसके बाद क्या है बी का स्क्र, ये बी की वैल्यू है, ऊपर हमने ये लेट की हुई है बी, इसका स्क्र इक्वल टू लगाया। इसके बाद क्या है ए प्लस बी। तो बताइए ए प्लस बी क्या यहाँ से नहीं नज़र आ रहा 13 है, ये आपने 13 लगा दिया। और ए माइनस बी की कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसे ही आपका साथ आएगा। अब आपने इसकी लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये अंडर रूट के बगैर आगे रखो, इसमें भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, जबकि राइट साइड सेम वैसी की वैसी रहेगी। इन ब्रैकेट्स को अब आपने ओपन करना है, ये ब्रैकेट्स हो गई ओपन। इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो 3x स्क्वायर है और माइनस 3x स्क्वायर है ये कट रहा है, 2x और माइनस 2x भी कट गए, 9 और 4 बन गए 13। तो लेफ्ट साइड पर आएगा 13, राइट साइड पर आएगा 13 इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या करें, दोनों साइडों से ए माइनस बी को 13 को कैंसिल करा दें, तो आपके पास आ गया ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने आ गई है। अब आप इनको अगर प्लस करोगे ना, क्योंकि इसमें ए प्लस बी, इसमें ए माइनस बी, आप अगर इनको ऐड करोगे, ये देखो एडिंग 2 एंड 3, ये लेफ्ट साइड है आपस में ऐड हो गई, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड किया और ये राइट साइड को राइट साइड में ऐड किया। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, बी और माइनस बी कट जाएंगे और राइट साइड पे 14 बन गया। अब ये 2 इक्वल टू 14 और ए की वैल्यू 7 आ गई। ओके, अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है ए की आ गई। अब आप इसी तरह से कोशिश करके बी की वैल्यू निकालें। बी की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो क्वेश्चन हमारे 2 और 3 है ना, इनको आप सेपरेट करोगे ना, तो फिर अब ए कट जाएगा और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने ये पहली इक्वेशन माइनस दूसरी इक्वेशन, इनकी राइट साइड भी सब्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, इन ब्रैकेट्स को लेफ्ट साइड में ओपन किया और सिंप्लीफाई किया, तब आपकी बार ए कट जाएगा और बी बच जाएगा। बी की वैल्यू आ गई 6। ए और बी की वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। अब असल मकसद तो ये था कि आप एक्स की वैल्यूज निकाल दें। तो आपने ये जो ए लेट किया था ना ए के बराबर, और उसका स्केयर ज़्यादा लेंगे तो ए स्केयर के बराबर होगा। आप आपके पास जो ए की वैल्यू है ना उसमें दर्ज कर दें, ये लेफ्ट साइड पे अंडर रूट कट जाएगा और राइट साइड पे 7 का स्केयर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, इससे आप एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू है वो हमने क्यों नहीं लगाई, अगर आप लगाएंगे ना तो उससे भी यही इक्वेशन बनेगी, यानी कि एक्स की वैल्यूज यही हासिल होंगी, लिहाजा उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये चौथी टाइप थी कि जिसमें एक्स के वाली रकमें तो हैं अंडर रूट के अंदर लेकिन वो फैक्टराइज नहीं होती। इसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी एक्स के वाली रकमें तो हैं, आप कोशिश करके भी देख लें, ये रकमें फैक्टराइज नहीं होती। तो फिर क्या किया, इस पहली रकम को जो अंडर रूट के अंदर है उसको एक लेट कर दिया, दूसरी को बी लेट कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसको अगर आप इसकी जगह पे ए लिख लेते हैं, इसकी जगह बी, तो ये बन जाती है ए प्लस बी इक्वल टू एक्स माइनस 4। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में भी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, आप ए की कीमत इसमें लगाई है जो आपने ऊपर लेट की, और उसका स्क्वायर माइनस बी की कीमत लगाई है और उसका ऊपर स्क्वायर। राइट साइड पे था ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू है ना एक्स प्लस 4, वो एक्स माइनस 4 वो लगा दी। अब आपने इन स्केयर्स को ओपन किया, अंडर रूट कट गए, ये भी कट गए, इन ब्रैकेट्स को आपने ओपन किया, फिर इसमें एक्स 5x स्केयर में से ही 4x स्केयर माइनस हो गया, 7x और माइनस 7x कट गए, माइनस 16 आ गया। इस तरफ क्या आता है एक्स माइनस 4 इंटू ए माइनस बी। अब आप क्या करें, लेफ्ट साइड को फैक्टराइज करें, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले से फैक्टराइज हो जाता है ना, एक्स का स्केयर माइनस 4 का स्केयर बन गया एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 इक्वल टू दिस। दोनों साइडों से एक्स माइनस 4 को कैंसिल कर दें तो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा।
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ज़ाहिर है इनको आप ऐड करोगे तो बी कट जाएगा, माइनस करोगे तो ए कट के ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, और ए की और बी की वैल्यूज को उसी तरह से पुट करके आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसे एक्स की वैल्यूज निकालनी है। एग्जाम्पल में भी आपने देखना है इस टाइप की जो एग्जाम्पल होगी। एक और क्वेश्चन मिस हो गया, वो इस टाइप का है, तो वो भी आपने इसके साथ इसको शामिल करना है। वो ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आप देखेंगे एक्स के वाली रखनी तो हैंड आउट के अंदर देखनी फैक्टराइज नहीं होती, आपने इसी तरह से इसको ए और बी ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन बन गया ए वन बी इक्वल टू 1, फिर आपने ए स्क्वायर वन बी स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ गया ए प्लस बी इक्वल टू, वो आप उसी तरह से ऐड करें तो बी कट जाएगा, ए मिल जाएगा, माइनस करेंगे तो बी कट जाएगा, ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी, और उनको वापस जो आपने लेट किया हुआ है ना उसको पुट करके सिम्प्लीफाई करके एक्स की वैल्यूज निकालें। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी इस टाइप की जो है वो ख़त्म हो गई है। इसमें हमने वो वाली इक्वेशंस देखी हैं 4.2 में और 4.3 में, जो कि क्वाड्रेटिक तो नहीं थी, लेकिन आपने उस पर थोड़ी सी मेहनत की है, जिसके बाद वो क्वाड्रेटिक हो गई हैं और आपने उनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड कर दी हैं। तो ये इक्वेशंस थी, आपने रूट्स फाइंड करने थे। रूट्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। अब आपको जो रूट्स या एक्स की वैल्यूज निकाली, उनकी नेचर और उनके बारे में फर्दर डिस्कशन अगली एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ेंगे।